अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमन पटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभव निगमात् द्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्रीवल्लभे मे निखिल बुध जनाः गोकुलेशं भजन्ते गोकुलेशं भजन्ते। दिव्याग्निरूपा ह्यवतार दृष्ट्या मूलस्वरूपेण तु कृष्णरूपाः स्वीरैरपि स्वैक कृपैकगम्याः श्रीवल्लभाचार्यवराजयन्ती श्रीवल्लभाचार्यवराजयन्ती। भाग्यवान वैष्णवजनों, श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन उन्हीं की कृपा से यथामति यहाँ पर हो रहा है। और पिछले 2 वक्तव्यों में निरूपित विषय के अनुसार श्री महाप्रभु जी का यथार्थ स्वरूप, महाप्रभु जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसी यदि जिज्ञासा हो तो अभी तक में हम यह समझ पाए हैं कि श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण अवतार की दृष्टि से वैश्वानरावतार हैं और मूल रूप की दृष्टि से वस्तुतः कृष्ण ही हैं। यह तथ्य केवल वल्लभाष्टक के द्वारा ही नहीं, परंतु श्री महाप्रभु जी के भी प्रादुर्भाव के पहले जो भविष्यवाणी रूप वचन प्राप्त होते हैं, उनमें से भी यह तथ्य प्राप्त होता है। हुताशनावतारस्तु वल्लभो लक्ष्मणात्मजः अग्निरूपो द्विजाचारो भविष्यामीह भूतले वल्लभो ह्यग्निरूप स्यात् विठ्ठल पुरुषोत्तमः। और वैश्वानरो यज्ञभोक्ता सूत्रभाष्य प्रदर्शकः वाक्पतिर्वल्लभः कृष्णमुखम प्रादुर्भविष्यति। यह भविष्य पुराण का वचन। कृष्णवर्त्मा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्ववित् कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति इत्यादि जो भविष्यवाणी के रूप में पुराणांतरों में, संहिताओं में, पंचरात्रादि आगमों में यथा भगवद वदनोदितः जो वचन उपलब्ध होते हैं, तदनुसार, क्योंकि श्री गोसाई जी ने यह कहा है कि इति आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत, यहाँ पर नहीं, वो आगे कि अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वम वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्णेव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभव निगमाद्युक्तमानैरवेत्य। प्रमाणों से भी श्री महाप्रभु जी का स्वरूप निश्चित होता है, यह बात बताई गई है। और श्री गोकुलेश प्रभु ने तो
कृष्णदास जी का जो प्रसंग है उसका भी उदाहरण दिया है कृष्णदास मेघन के प्रसंग का व्याख्या में। तो यहां पर श्री गोकुलेश प्रभु ने बड़ा सुंदर समझाया है कि वस्तुतस्तु त्वत्स्वरूप विचारे क्रियमाणे अलौकिक आनंदमयत्वात् कृष्णेव प्रादुर्भूतः। वस्तुतः आपके स्वरूप का यदि विचार किया जाए तो आप अलौकिक आनंदमय स्वरूप होने के कारण आप कृष्ण ही प्रादुर्भूत हुए हैं। और उसमें ये सब बात तो आई, अनुभव निगमाद्युक्त मानैरवेत्य वचनों से, जैसे कि श्री रघुनाथ प्रभु चरणों ने कहा है कि अनुभव पदेन प्रत्यक्षादीनि चत्वारि लौकिक प्रमाणान्युपलक्ष्यन्ते निगमो वेदः तदादि च तदादि आचार इतिहासादीनि एवं विधानयुक्तानि शास्त्रे कथितानि यानि प्रमाणानि तैः कृत्वा। इन प्रमाणों के द्वारा भी आप साक्षात कृष्ण हैं यह सिद्ध होता है, यह आप बताते हैं। परंतु एक बड़ा विलक्षण अर्थ, विलक्षण तात्पर्य प्रभु चरण का श्री गोकुलेश प्रभु समझाते हैं कि और सब प्रमाण की बात तो अलग है, अपनी जगह पर है, कि अत्र प्रमाणम भवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, उसमें आप स्वयं ही प्रमाण हैं। आप ही अपना स्वरूप अभिव्यक्त कर रहे हैं कृष्ण के रूप में। तथात्वेन ज्ञायमानत्वस्य हेतुत्वाय तु शब्दः, क्योंकि आप कृष्णत्वेन ज्ञायमान हो रहे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो आप स्वयं हैं, अन्यान्य प्रमाण भी हैं तथात्वेन जानने के लिए। उसमें अनुभव को लेकर के आपने वहां पर कहा है कि तत्र अनुभवः उच्यते क्षत्रियः कृष्णदासः इति आचार्य सेवकः। कृष्णदास मेघन की वार्ता में यह बात आती है, वो बात यहां पर कह रहे हैं कि कृष्णदास एक आचार्य करण के सेवक रहे। तत्कृत असाधारण सेवया प्रसन्नैः आचार्यैः त्वं त्वदभिमतं प्रार्थय। उनकी असाधारण सेवा से श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि जो इच्छा हो अभिमत वर मांग लो। तब उन्होंने 3 बात मांगी। त्रयं प्रार्थितवान सर्वात्मना त्वन्मार्गीय सिद्धांत ज्ञानम ममास्तु इत्येकम, आपके मार्ग के सिद्धांत का ज्ञान हो। स्वस्मिन् विद्यमान मौर्ख्य क्षमापन रूपम द्वितीयम, स्वस्मिन् विद्यमान मौखर्य क्षमापन रूपम द्वितीयम, मुखरता दोष दूर हो। और आचार्य शरण गमनात् पूर्वम वैष्णव मंत्रोपदेष्टु स्वगुरु गृह गमन प्रार्थन रूपम तृतीयम, पूर्व में जिनके द्वारा मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ था वो पूर्व गुरु के वहां आप पधारिए, ये प्रार्थना की। आचार्यैः प्रार्थित त्रयमपि दत्तम, आचार्य गमनात् पूर्वम एकदा स्वगुरु गृहे स गतवान तन्नमस्कृत्य उपविष्टम गुरु पृष्ठवान माम विहाय कथन त्वया अन्यः गुरु कृतः। एक बार कृष्णदास जी उनके पास जब गए पूर्व मंत्रोपदेष्टा के पास और नमस्कार करके बैठे तो उन्होंने पूछा कि मुझे छोड़कर तुमने दूसरे गुरु कैसे किए। इत्युक्तस्य उत्तरम दत्वान मद्गुरुस्त्वमेव गुरु प्रसादस्य भगवत प्रापकत्वात् त्वत्प्रसादान् मम पुरुषोत्तम प्राप्तिर्जाता इति आचार्याः पुरुषोत्तमाः एव। आपकी कृपा से
गुरु की कृपा से पुरुषोत्तम मिलते हैं, तो मुझे आपकी कृपा से पुरुषोत्तम मिले हैं, और श्री महाप्रभु जी आचार्य जी जो हैं वो पुरुषोत्तम ही हैं। पुनस्तद्गुणोक्तम ते पुरुषोत्तमाः इति त्वदुक्ते किम प्रमाणम। तुम जो कह रहे हो कि श्री वल्लभाचार्य जी पुरुषोत्तम है, उसमें क्या प्रमाण। इत्युक्तः कृष्णदासो ज्वलदग्निम अंजलिना गृहीत्वा इदमुक्तवान। उस समय वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उनके पास, उसको हाथ में लेकर के ये बोले, अंजलि में लेकर के, कि यदि ते पुरुषोत्तमाः तदा माम अग्निर्न ज्वालयिष्यति नो चेत् ज्वालयिष्यति। यदि श्री वल्लभाचार्य जी पुरुषोत्तम हैं तो यह अग्नि मुझे नहीं जलाएगा, अन्यथा मुझे जला देगा। इत्युक्त्वा मुहूर्त मात्रम तथा स्थितवान। एक मुहूर्त पर्यंत अपनी अंजलियों में धकधकते अंगारे लेकर कृष्णदास जी खड़े रहे। तदा गुरुस्तदुक्तेर्थे सत्यत्वं ज्ञात्वा तद्गृहीतम अग्निम भीतस्सन् संस्थापितवान। और उस समय यह दृश्य देखकर उनके गुरु देखकर भयभीत हो गए, और भयभीत होकर उनको यह ज्ञात हुआ कि कृष्णदास जी जो कह रहे हैं वह सत्य है। तदुक्तेर्थे सत्यत्वम ज्ञात्वा, और भीत होकर के सस्थान स्थितम कारितवान, उनके पास से अग्नि को फिर से नीचे रखवा दिया। इति अनुभव रूपम एकम प्रमाणम। और अनुभव निगमादि में आदिपदेन तत्स्वरूपानुभव कर्तॄणाम भक्तानाम अंतःकरणानि प्रमाणत्वेनोक्तानि। अन्यान्य भक्तों ने भी जो वार्ता प्रसंगों में यह सब बात आती है, जिन्होंने इस प्रकार का अनुभव किया, वो सब प्रमाणत्वेन ग्रहण होता है। इसलिए तैः प्रमाणैरवेत्य, उन प्रमाणों से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को अच्छी तरह से समझकर बुध जन है, पूर्वोक्त ज्ञान पूर्ण जो है वो आपका गोकुलेश के रूप में भजन करते हैं। यह बात वहां पर वर्णित की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि श्री महाप्रभु जी का जो पुरुषोत्तमत्व प्रतिपादित किया जाता है या अग्निरूपत्व प्रतिपादित किया जाता है, वो कोई श्रद्धातिशय से नहीं है, वो एक वस्तु स्थिति है। श्री महाप्रभु जी का पुरुषोत्तमत्वेन वर्णन कोई श्रद्धातिशय से नहीं है। श्री गुसाई जी ने भी वस्तुतः कृष्ण एव और भावी न भूतोस्त्यपि, यह जो कुछ वर्णन किया है वह श्रद्धातिशय से नहीं, या पिता पुत्र भाव के अनुसार पिता में बहुत ही भावना होने के कारण आपने यह निरूपण नहीं किया है, जैसा कि कुछ लोगों ने समझ रखा है। परंतु वस्तु स्थिति का यह निरूपण है। इसीलिए श्री गोकुलेश प्रभु ने कहा कि भगवान आप स्वयं इसमें प्रमाण हो। एक सोने की गाय है, वो अपना सुवर्णत्व अभिव्यक्त करती हो, तो वो जैसे एक स्वाभाविक रूप से वो अपना सुवर्णत्व अभिव्यक्ति करती है, उसी प्रकार से श्री वल्लभाचार्य चरण अपना जो कृष्णत्व है वो अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार ये समझना चाहिए, जैसे आदि शंकराचार्य जी, उनमें वो जो स्वयं शंकरावतार हैं, वो शंकरावतारत्व स्वयं उनके दर्शन से अधिकारी जनों को उनके स्वरूप का ज्ञान होता है कि ये साक्षात शिव हैं। रामानुजाचार्य जी का जो शेषावतारत्व है, उनके जो अधिकारी जन हो उनको साक्षात शेषत्वेन उनके दर्शन होते हैं, और तभी उन लोगों ने उस रूप में उनकी उपासना आराधना की, वर्णन किया। निम्बार्काचार्य जी को भी सुदर्शनावतार के रूप में उनके जो भक्त हैं, कृपा पात्र भक्त, उनको अनुभव होता है। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप ने ही अपना परिचय दिया है, और आप कृष्ण रूप है, यह वस्तुतः कृष्ण एव का तात्पर्य है। इसलिए
कुछ लोगों को जो ये अच्छा नहीं लगता है कि श्री महाप्रभु जी को आचार्य के रूप में केवल देखो, उनका कहना यह है, कुछ लोगों का कहना यह रहा कि श्री महाप्रभु जी को सर्व आचार्यों के शिरोमणि के रूप में स्वीकार करो, अन्यथा पतन हो जाएगा, ऐसा तात्पर्य कहा है। जैसे कि श्रुति रहस्य ग्रंथ जो छपा, उसकी गुजराती प्रस्तावना में मूलचंद्र तेलीवाला कहते हैं कि आज कारण थी પ્રમેયના ઊંડા કૂવામાં ભૂસકો મારવા જવામાં અહિત થાય, તેના કરતા આચાર્યશ્રીને તત્શબ્દને જ અવલંબીને સૃષ્ટિમાં થઈ ગયેલા સર્વ આચાર્યોના શિરોમણી તરીકે જે સ્વીકારે તો તેને સ્વલ્પ પણ પતનનો ભય નથી. ये बहुत ही विचारणीय पंक्तियां हैं, और ये पंक्ति जो है, जिस प्रकार से पंक्तियां जा रही हैं, उनको हमारे भारतीय जो हमारा आध्यात्म शास्त्र है उसका गहन परिशीलन नहीं है, इसका परिचायक यह सब कथन है. अभी इस विषय में हम नहीं जाएंगे. आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः. और यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्य असद्धि ही मर्त्यासद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुंजर शौचवत इत्यादि जो सामान्य लौकिक गुरु के विषय में भी जो बात कही गई है, लौकिक गुरु भी गुरु होने के कारण उसमें भगवत बुद्धि उनमें करो, ये कहा है, जबकि यहां तो पुरुषोत्तम स्वयं गुरु बनकर आए हैं. इन सब बातों का परिशीलन इनका नहीं है, यह स्पष्ट होता है. तो श्री महाप्रभु जी को सर्व आचार्यों के शिरोमणि तक ही उनको मानो, और ऐसा मानोगे तो स्वल्प भी पतन का भय नहीं है. माने इसका मतलब यह कि श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा कहने पर पतन का भय, कि महाप्रभु जी के पुरुषोत्तमत्व का अस्वीकार करने पर पतन हो जाता है. पतन का भय नहीं, पतन ही हो जाता है. और फिर ऊपर से आगे लिखते हैं कि एटलू ज नहीं पण आ भावना एटली बधी प्रकट सुदृढ़ श्रेयस्कर कल्पना रहित छे. तो क्या ये वस्तुतः कृष्ण एवं ये कल्पना है श्री गोसाई जी की? और एक क्षण के लिए तुष्यतु दुर्जनः अयम, एतल लेखक रूप कहा दुर्जनः तुष्यतु न्याय से यदि सोच भी ले तो महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भविष्य पुराण में लिखा है वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता, और यहां पर स्पष्ट लिखा है कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति. तो ये क्या कल्पना थी भविष्य पुराण के वक्ता की? व्यासादि मुनियों की क्या यह कल्पना थी? सनत कुमार संहिता में कृष्णवर्त्मा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्वविद कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति, ये क्या सनत कुमार आदि की कल्पना थी, इन ऋषियों की? और नारद पंचरात्र में भगवद वदनोदिता, तो ये क्या कल्पना थी? ये सब कल्पना है क्या? ये क्या, ये सब आंग्ल शिक्षा का प्रभाव है, दिखता है. आंग्ल शिक्षा का प्रभाव भी इसमें दिख रहा है. એટલું જ નહીં પણ એ ભાવના એટલી બધી પ્રકટ સુદૃઢ શ્રેયસ્કર અને કલ્પના રહિત છે कि જેનો સ્વીકાર सांप्रदायिक का विना संकोच है. क्यों भाई, इसमें कौन सा संकोच है? जब इन व्यासादि मुनियों को, सनत्कार आदि ऋषियों को, सनत कुमार आदि ऋषियों को जब ये कहने में संकोच नहीं है, ये एक प्रकार से ये द्वेष है.
अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ये इनकी परिस्थिति है। और जेनो स्वीकार सांप्रदायिको વિના સંકોચે કરી લે છે અને સંપ્રદાયેતરને સમજવામાં ક્લેશ પડતો નથી। संप्रदायेतरों को क्या क्लेश पड़ता है? जो श्रद्धावान है, जिनको आस्तिक ये सब आध्यात्म शास्त्र की जिन पर कृपा है, उनको कोई यथार्थ बात स्वीकारने में संकोच नहीं होता है। हम शुद्धाद्वैत संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय के हैं, परंतु हम परम आदर से आदि शंकराचार्य जी को साक्षात शिवावतार के रूप में हम मानते हैं। हम इतर संप्रदाय से हैं तो क्या हुआ? शंकर साक्षात जब वचन है और इस प्रकार का अनुभव भी जब है, हम श्री रामानुजाचार्य जी को शेषावतार मानने में जरा भी संकोच नहीं करते। निम्बार्काचार्य जी को सुदर्शनावतार मानने में जरा भी संकोच नहीं करते। मध्वाचार्य जी को भी आसन्यावतार मानने में जरा भी संकोच नहीं करते। तो अन्यों को भी क्यों संकोच होगा? इन सब वचनों के आधार पर इतना प्रमाण सिद्ध जो सब कुछ बताया गया है। श्री गुसाई जी ने ये जो वस्तुतः कृष्ण एव, ये जो कहा है, वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान, ये जो कहा है, और सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रारंभ में भी श्री कृष्णास्यं देवता च, यहां पर श्री कृष्णास्य के रूप में जो वर्णन किया है, ये जो वर्णन किया है, ये कल्पना से नहीं किया है, प्रमाण सिद्ध वस्तु का निरूपण किया है। और सही बात तो यह है कि वस्तु शक्ति को कोई प्रमाणांतर की भी अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए श्रीमद् गोकुलेश प्रभुचरण सर्वोत्तम स्तोत्र की व्याख्या में स्पष्ट आप आज्ञा करते हैं कि अत्र पितृचरणानाम सिद्धवत्कारेण आचार्याणाम पुरुषोत्तमास्यत्व कथनस्य अयम आशयः। सिद्धवत्कारेण, श्री गोकुलेश प्रभु कहते हैं कि पितृचरण माने श्रीमद विठलेश प्रभुचरण कृष्णास्य के रूप में जो श्री महाप्रभु जी का उल्लेख कर रहे हैं, वह सिद्धवत्कार से कर रहे हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी ने शुकदेव जी के लिए कहा जन्म प्रकरण में, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, यहां पर शुकदेव जी सिद्धवत्कार से आत्मज शब्द का और उत्पन्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पूर्ण समझदारी के साथ में कर रहे हैं और सिद्धवत्कार से कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने उसका रहस्य समझाया कि वासुदेवः अत्रैव आविर्भूत इति सिद्धान्तः, अन्यथा मायाजन्यम स्तन्यम भगवान न पिबेत सिद्धवत्कारेण च शुको न वदेत। तो हमारे ऐसे शुकादि मुनियों का जो ये सब कथन है, श्रीमद् गुसाई जी आदि का जो कथन जहां सिद्धवत्कार से होता है, वहां कोई भी संदेह नहीं होता है, वहां कल्पना की कोई बात ही नहीं है। पिता पुत्र भाव होने के कारण, बहुत ही ऐसा श्रद्धा का अपने पिता के प्रति भाव होने के कारण कहा है, ऐसा नहीं है। यह वास्तविकता होने से कहा है और किसी को भी कहना पड़ेगा यदि उस पर कृपा है और उसको तत्व का परिचय हो रहा है। तो श्री प्रभुचरण वस्तुतः कृष्णेव प्रादुर्भूतो भवान कह रहे हैं, श्री कृष्णास्यम कह रहे हैं और वैश्वानरः कह रहे हैं। इससे महाप्रभु जी का वास्तविक स्वरूप
बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और महाप्रभु जी ने स्वयं भी अपने वचनों में यह कहा है। हमारे मूलचंद तेलीवाला ने आजकल के जो कुछ लोग श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के बारे में जो इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचः का उल्लेख करके ये तो सुप्रीम कोर्ट का वचन है ऐसा कह करके श्री महाप्रभु जी स्वयं ही अपने आप को कृष्ण के दास कहते हैं, तो पुरुषोत्तम कहां से होंगे? ऐसा जो प्रतिपादन कर रहे हैं उसका सूत्रपात ज्ञान से, अज्ञान से या अन्यथा ज्ञान, किसी प्रकार के ज्ञान से हमारे मूलचंद तेलीवाला ने ही किया है। सिद्धांत रहस्य की उनकी प्रस्तावना में, अंग्रेजी प्रस्तावना में, और उस आधार पर यद्यपि उन्होंने वहां ऐसा आशय नहीं प्रकट किया है, दूसरे अर्थ में उन्होंने सब बातें कही है कि आधुनिक जो हम लोग हैं वो कैसे हमको पुरुषोत्तम कह सकते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। जब हम लोग एतन्मार्गीय गुरुत्वम स्वस्मिन्नेव नियच्छन्तः यह सिद्धांत को मानते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं? इस दृष्टि से उन्होंने कहा, लेकिन उसी में से उठाकर आधुनिक लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट श्री महाप्रभु जी स्वयं अपने आप के लिए कह रहे हैं कि इति श्री कृष्णदासस्य। और वे थोड़े यहां भी भ्रमित हुए हैं। वो क्या कहते हैं यहां पर कि आज कारण थी प्रमेना ऊंडा कुआमा भुसको मारवा जवामा अहिथा तेना करता आचार्य श्री ने तत्शब्दने जवलंबी ने। माने इनका मतलब यह है कि महाप्रभु जी ने कहा है कि इति श्री कृष्णदासस्य, अर्थात महाप्रभु जी कृष्णदास हैं, कृष्ण नहीं। इस तब क्या मानना तो कि सृष्टि में थई गયેલા सर्व आचार्योना शिरोमणि तरीके स्वीकार है। माने आचार्य शिरोमणि के रूप में। याद रखिए, जब आचार्य भी कहेंगे तब भी उनमें से पुरुषोत्तमत्व को भिन्न नहीं कर सकते हैं। सन्मनुष्याकृति से आचार्य रूप में प्रकट जो श्री वल्लभ हैं उनमें से पुरुषोत्तमत्व या अग्नित्व को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अविभाग लक्षण अभेद होने के कारण उनमें से उसको पृथक कर नहीं सकते हैं। जब आचार्य के रूप में भी मानते हैं तो वहां पर उनमें पुरुषोत्तमत्व रहता ही है, अग्निरूपत्व रहता ही है। जैसे शंकराचार्य जी में, आदि शंकराचार्य जी में जब वे आचार्य के रूप में दर्शन दे रहे हैं तब भी उनमें शिवत्व जो है, शिव तत्व रूपता उनमें से निकलती नहीं है। चाहे उनको आचार्य शिरोमणि के रूप में माने, आचार्य के रूप में माने, गुरु शिरोमणि के रूप में माने, उस समय भी उनमें वो जो शिवरूपता है वो अक्षुण्ण है। ये सब तो अपने आप को समझाने जैसी बातें हैं, खाली मिथ्या, अपने आप का अपनी मिथ्या संतुष्टि करने के सिवा और कुछ नहीं है। और कहा क्या कि आचार्य श्री ने अवलंबी ने तत्शब्द ने, तो आचार्य श्री का अवलंबन करने पर तो प्रादुर्भूतो भवान, भवान आप स्वयं ही प्रमाण है। यह बात अनुभवकर्ताओं ने बताई है, अभी जैसे हम देख गए। और उनके शब्द यदि देखें तो जिस प्रकार इति श्री कृष्णदासस्य कहा है, यद्यपि यहां हम एक बात की स्पष्टता कर दें कि इति श्री कृष्णदासस्य पर पुरुषोत्तम चरणों की टीका बहुत ही समझने लायक है। ये आंखों में धूल डालने की बातें हैं, आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। वो आगे स्पष्ट किया जाएगा आगे के वक्तव्यों में। लेकिन यदि महाप्रभु जी के ही शब्द का अवलंबन करना है न, सुप्रीम कोर्ट के वचन का, तो श्री महाप्रभु जी ने यही कहा है कि वैश्वानराद्वाक्पते रन्यस्तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत् श्रीपति। ये बात स्वयं श्री गोकुलेश प्रभु समझाते हैं कि अत्र पितृचरणानाम सिद्धवत्कारेण आचार्याणाम पुरुषोत्तमास्यत्व कथनस्य अयमाशयः। इतना सिद्धवत क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने स्वयं भी ये बात कही है। भगवदाज्ञया श्री भागवत गूढ़ार्थ विवरणारंभे
आचार्यैरेव स्वातिरिक्तस्य श्री भागवत गूढ़ार्थ अज्ञाने अर्थम तस्य विवेचितुम इति श्लोके स्वस्य ज्ञाने वाक्पतित्वेन वैश्वानरत्वोक्त्या साक्षात पुरुषोत्तम मुखारविंदाधिष्ठातृत्वम निरूपितम। यहां वैश्वानर शब्द से श्री महाप्रभु जी ने साक्षात पुरुषोत्तम के मुखारविंद के अधिष्ठाता आप हैं, अधिष्ठाता के रूप में आधिदैविक अलौकिक आनंदमय अग्नि स्वरूप है, यह कहा है। और अभी तक की विचारणा जो यहां पर की गई उसमें ब्रह्मवाद के अनुसार पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम का मुख भिन्न नहीं है, पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम के मुख में विभाग नहीं कर सकते, वो अभिन्न है। इस रूप में वैश्वानर शब्द से ही वैश्वानर अग्नि के रूप में भी आपका स्वरूप निरूपण आपने वैश्वानर शब्द से किया है, और ब्रह्मसूत्र के संदर्भ के साथ में इसका विचार किया जाए तो ब्रह्मसूत्र के संदर्भ के साथ में इसका विचार करते हुए वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात, यहां पर वैश्वानर शब्द को परमात्मवाची भगवदवाची बताया गया है। तदनुसार वैश्वानर शब्द आपने इस रूप में प्रयुक्त किया है कि जो आपकी कृष्ण रूपता भी बताता है और आपकी कृष्ण मुख रूपता भी बताता है। इसलिए महाप्रभु जी के शब्दों में भी देखा जाए तो महाप्रभु जी के शब्दों से ही आपकी कृष्ण रूपता और कृष्ण मुख रूपता बताई गई है, जो कि महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भी इन जो दिव्य ज्ञान संपन्न जो लोग थे, त्रिकालज्ञ जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बताया, जिसमें कहा कि कृष्ण वर्त्मा वल्लभाख्य कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भविष्यति भगवद वदनोदितः इत्यादि रूप में इनका निरूपण पहले ही किया गया है। इसलिए ये सब वृथा अपने आप में एक संतोष मानने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए ये याद रखना है, जो लोग ये मानते हैं कि हम महाप्रभु जी को आचार्य शिरोमणि के रूप में मानेंगे, चाहे तुम आचार्य शिरोमणि मानो, आचार्य मानो, महाप्रभु जी में जो अग्नित्व, कृष्ण मुखत्व और कृष्ण रूपत्व है वो उनसे पृथक कर नहीं सकते हैं, वो अनुस्यूत उनमें बना हुआ है। और इसीलिए जब कृष्णास्य आपको कहे जाते हैं तब दोनों बात उसमें आ जाती है, कृष्ण रूपत्वेन वह्नि रूपत्वेन उभय रूपत्वात्। ये श्री हरिराय जी की टीका में आस्य रूपत्वेन आनंद परमानंद यहां पर बताया गया है। इस तरह से विचार करने पर श्री महाप्रभु जी का स्वरूप जो हमने अभी जो शास्त्र के अनुसार जो चिंतन किया, उस रूप में ही महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करते हुए हमको श्री महाप्रभु जी की भक्ति में तत्पर होना चाहिए। भजे जिज्ञासुरादरात, गुरु के भजन का महाप्रभु जी ने उल्लेख किया है। तत्र आदित साधनानि आह, प्रथम साधन ही गुरु भजन है। और सामान्य जो गुरु की जो अवस्था है हमारे शास्त्रों में, जैसे अभी हमने भागवत के श्लोक देखे कि आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। सामान्य भी कोई जो मनुष्य चर्म से आबद्ध है वो भी यदि हमारे लिए गुरु के रूप में फलित हुआ है, मंत्रोपदेष्टा के रूप में या विद्योपदेष्टा के रूप में, तो उसमें भगवत बुद्धि रखनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का तात्पर्य है। न मर्त्य बुद्ध्या असूयेत, जैसा मैं हूं वैसा ये भी है मेरा गुरु, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। ये उनकी असूया है, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु। अब सामान्य गुरु की चर्चा हम कर रहे हैं, जो लौकिक मनुष्य है कि जो गुरु रूप में फलित हुआ है उसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कि सर्वदेव मयो गुरु भगवान ने कहा है।
और भगवान ने यह भी कहा यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि ही श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर विमृग्यांघ्रिर लोकोयम मन्यते नरम। इस संदर्भ में यह स्पष्ट बताया गया है कि ज्ञानदीप प्रद जो गुरु है उनमें वो गुरु साक्षात भगवान है, इस रूप में उनका ग्रहण करना चाहिए। ये भी मर्त्य हैं, ऐसी बुद्धि असत बुद्धि है, और जिसको ऐसी बुद्धि होती है उसका सुना हुआ सब कुछ व्यर्थ है। कुंजर शौचवत, हाथी स्नान करके आए और फिर अपने पे धूल उड़ा लेता है, उसी तरह से सब कुछ व्यर्थ है, यह कहा गया है। यहां की व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने कुछ लिखा है, वो ध्यान पर लेने लायक है कि ननु कथम गुरौ भक्त्या सर्वस्य जयस्यात् तस्यापि मनुष्यत्वेन तदवस्थत्वात् तत्राह यस्य साक्षात। आगे सब बातें बताई है, उसमें एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत, ये कहा गया है कि गुरु की भक्ति से यह सब कुछ शीघ्रता से प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न आया कि गुरु की भक्ति से यह सब कैसे मिल सकता है, क्योंकि गुरु तो मनुष्य है, जो हमारा गुरु है वो तो मनुष्य है। यहां महाप्रभु जी की चर्चा नहीं चल रही है। तो कहा कि यस्य साक्षात भगवती मर्त्य असद्धि ही मनुष्य इति दुर्बुद्धि, गुरु में यह मनुष्य है ऐसी बुद्धि रखे वह दुर्बुद्धि है। तस्य शास्त्र श्रवणम कुंजर स्नानवद व्यर्थम, उसने चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़े हों या ग्रंथ लिख डाले हों या ग्रंथ पढ़ा दिए हों, उनका सब कुछ किया हुआ कुंजर स्नानवत व्यर्थ है। तब प्रश्न आया, आगे कहते हैं कि ननु गुरोरपि पुत्रादयस्तम नरमेव मन्यन्ते अत आह एष गुरुः साक्षात् भगवानेव भवेत् लोकस्य नरः असौ इति बुद्धिर भ्रांतिरित्यर्थः। लोकों की बुद्धि के अनुसार शिष्य को नहीं चलना है, जो गुरु है वो साक्षात भगवान ही है। इसका कारण यह है, ये जो कह रहे हैं इसका कारण क्या है, श्रीधर स्वामी नारद पंचरात्र में ये लिखा है कि गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरुमूर्तिषु विराजते समुद्धर्तुम एको नैक स्वरूप धृक्। जो एक होते हुए भी अनेक स्वरूप धारण करते हैं वे परमात्मा अजायमानो बहुधा विजायते, जिनका वर्णन है वो परमात्मा ही, उनका एक गुरु स्वरूप भी है। और गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरुमूर्तिषु, वो गुरु रूपी भगवान सर्वत्र गुरुमूर्तियों में भक्तों का कल्याण करने के लिए, शिष्यों का कल्याण करने के लिए विराजते हैं। विराजते समुद्धर्तुम, शिष्य का सेवक का उद्धार करने के लिए विराजते हैं और उद्धार करते हैं। यही बात द्रोणाचार्य की वो मूर्ति बनाकर जो एकलव्य ने जो विद्याभ्यास किया उसमें आ जाता है कि द्रोणाचार्य को तो मालूम भी नहीं थी कि उनकी मूर्ति बनाकर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनको विद्या फलित हुई। क्यों हुई? कि उनकी गुरुनिष्ठा के कारण गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरुमूर्तिषु, चाहे वो मूर्ति सचेतन हो या अचेतन हो, सर्वत्र गुरुमूर्तिषु विराजते समुद्धर्तुम, उसका उद्धार करने के लिए विराजते हैं। तो तद्रूप से गुरु रूपी भगवान ने उनको फल दिया। तो इसलिए कहते हैं कि एष गुरु साक्षात भगवानेव भवेत् यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरु। जो यहां पर प्रयोग किया गया है इसलिए किया गया है, इसीलिए
गुरु रूपी भगवान वहां विराज करके फल देते हैं। इसीलिए यहां भी आगे लिखा है कि नहीं तत्पुत्रादेर मनुष्य बुद्धिया प्रतीयमानोपि गुरुर भगवान न भवेत। औरों को भले पुत्रादिक को या औरों को वह मनुष्य के रूप में प्रतीत होता हो, फिर भी वो सेवक के लिए, शिष्य के लिए गुरु नहीं हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यहां पर श्रीधरी की व्याख्या के ऊपर वंशीधरी व्याख्या है, उसमें एक बहुत महत्व की बात सामान्य लौकिक गुरु के बारे में कही गई है। साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवद अंश बुद्धिरपि गुरव न कार्या इति भावः। यहां लौकिक गुरु में कह रहे हैं कि लौकिक गुरु में भी गुरु के लिए प्रयोग क्या किया, साक्षात भगवती, साक्षात भगवान शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवद अंश बुद्धिरपि गुरौ नो कार्या। ये भगवान नहीं परंतु भगवान के अंश हैं, भगवान के द्वारा आविष्ट हैं, ऐसी भी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अत्राविष्टम भगवंतम अहम उपासे, ये भी एक प्रक्रिया है। संबंधादेव मन्यत्रापि व्यास सूत्र में इसका भी विचार किया गया है कि इस जीव में, वहां गुरु की बात नहीं है, इस जीव में आविष्ट भगवान की मैं उपासना कर रहा हूं, इस बुद्धि से उपासना करने पर वह उसकी उपासना ब्रह्मगामिनी होती है, ये एक अलग विचार है। परंतु यहां पर जो गुरु की बात है, माने वहां पर पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने गुरु का विषय भी वहां पर ला करके खड़ा किया है, वहां पर गुरु का विषय भी खड़ा किया है। तो साक्षात भगवती इत्युक्तेर भगवदंश बुद्धिरपि गुरौ न कार्या, ये भगवान नहीं परंतु भगवान के अंश हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि भगवान की बुद्धि नहीं करो, आचार्य शिरोमणि की बुद्धि करो, माने भगवान से भेद देख रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ। भगवान के अंश के रूप में भी बुद्धि नहीं करनी है, भगवान ही है यह बुद्धि करनी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गर्ग संहिता में दुर्वासा मुनि के लिए यह कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहां पर परब्रह्मत्व का भाव वहां पर भगवान ने बताया, वे स्वयं भी यह भावना आपने करके दिखाई। तो भगवान में माने गुरु में अंशत्व बुद्धि भी नहीं करना है, यह स्पष्ट बताया है। इस प्रकार देखने पर, जैसा कि अन्यत्र भी कहा है गुरु गीता में, मनुष्य चर्मणा बद्धा साक्षात परतर शिवः, मनुष्य चर्म से आबद्ध भी हमारे लिए यदि वो गुरु जो है वो तो हमारे लिए साक्षात शिव माने भगवद रूप है, कल्याण स्वरूप है। इन सब वचनों के आधार पर देखने पर, इन सब वचनों के आधार पर देखने पर श्री महाप्रभु जी के लिए तो ये बात ही लागू नहीं होती, क्योंकि यहां महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं इसलिए उनमें भगवत बुद्धि करो, ऐसा नहीं है। अरे हम तो ये कहते हैं एक क्षण के लिए महाप्रभु जी तत्वतः कौन है इस विचार को बाजू पर रख करके हमारे परम गुरु के रूप में महाप्रभु जी हैं। एक बार तुष्यतु दुर्जन न्याय से महाप्रभु जी का जो स्वरूप है, मूल वास्तविक स्वरूप, उसको एक बार अलग रखकर भी विचार करें। परम गुरु के रूप में महाप्रभु जी जब हैं हमारी परंपरा में, तो उस रूप में भी क्या हम उनमें भगवत बुद्धि नहीं करेंगे? उनमें क्या हम भगवत बुद्धि नहीं करेंगे? और महाप्रभु जी तो साक्षात जो कृष्ण हैं वे ही यहां वल्लभ के रूप में पधारे हैं।
इसलिए गुरु होने के कारण उनमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए ऐसा नहीं है, परंतु भगवान स्वयं गुरु के रूप में आए हैं, इसलिए उनमें तत्वतः भगवत्व, पुरुषोत्तमत्व, कृष्णत्व स्वाभाविक होने के कारण भगवत बुद्धि तो उनमें वास्तविकी, पारमार्थिकी, व्यवस्थित बुद्धि है। ये उनके वस्तुतः तत्व को देखने पर यह बुद्धि उनमें है। इसलिए श्री महाप्रभु जी कोई गुरु है इसलिए उनमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए ऐसा नहीं है, परंतु वस्तुतः कृष्णेव प्रादुर्भूतो भवान, आप कृष्ण ही जब पधारे हैं गुरु के रूप में तो उनमें कृष्णत्व बुद्धि तो स्वाभाविक ही है। इसीलिए जो तत्वदर्शी जन हैं वो तत्वदर्शी जन श्री महाप्रभु जी का गोकुलेश के रूप में सेवन करते हैं, उनका गोकुलेश के रूप में दर्शन करते हैं। यही महाप्रभु जी के बारे में श्री गुसाई जी ने बताया कि वस्तुतः कृष्णएव प्रादुर्भूतो भवान इत्यनुभव निगमाद्युक्त मानैरवेत्यत्वाम श्री श्री वल्लभ इमे निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते। ये जब श्लोक आप स्तुति कर रहे हैं तब श्री महाप्रभु जी का भी आपके सामने सन्निधान है, श्री महाप्रभु जी का भी आप साक्षात्कार कर रहे हैं, आपका भी सन्निधान उस समय है। और उस समय श्री महाप्रभु जी का साक्षात्कार, उनके स्वरूप का यथार्थ अनुभव करने वाले वहां पर भगवदीय जन भी विद्यमान हैं। इमे निखिल बुध जनाः, उन दोनों के सामने महाप्रभु जी का जो स्वरूप है उसका निरूपण करते हुए श्री गोसाई जी कहते हैं कि त्वाम श्री श्री वल्लभ इमे निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते। इमे परिदृश्यमानाः निखिलाः सर्वे बुधजनाः, यह अनुभव बुधजन होगा उनको ही होगा। तत्वदर्शिनः त्वाम श्री श्री वल्लभ श्रियोपि मंडन रूप गोकुलेशम अवेत्य ज्ञात्वा, आपको जो तत्वदर्शी जन है वो आपको, आप जो श्री वल्लभ हैं, श्री श्री वल्लभ हैं और श्री के आप जो शोभा रूप भी हैं, ऐसे आप आपको गोकुलेश समझकर आपके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या करते हैं, खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया इतना ही नहीं, ज्ञान प्राप्त हो गया फिर क्या, भजन्ते। जैसे वहां गीता के 15वें अध्याय में अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। वहां भी भगवान ने यही कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वो क्या करता है, जानाति पुरुषोत्तमम ससर्वविद, पहले तो वो सर्वविद हुआ, ससर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, वो मेरा भजन करता है। इसी प्रकार से त्वाम श्री श्री वल्लभ इमे निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते, गोकुलेशम अवेत्य ज्ञात्वा भजन्ते, आपका भजन करते हैं। आजकल के कुछ पंडितम मंज लोग कहते हैं कि महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कृष्ण सेवा सदा कार्या भजनीयो व्रजाधिपा, कृष्ण सेवा ही अपने यहां है, कृष्ण के सिवा और कोई सेव्य नहीं है। और फिर कहते हैं श्री महाप्रभु जी सेव्य न थी, श्री गुसाई जी सेव्य न थी, श्री यमुना जी सेव्य न थी, उनके मत में तो श्री स्वामिनी जी भी सेव्य न थी, उनके मत में श्री गिरिराज जी भी सेव्य न थी। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ भान है? ये क्या और क्या, ये सब ये कैसी शिक्षा दीक्षा है? क्या इन लोगों को यही सिखाया गया उनके गुरुजनों के द्वारा?
यहां क्या लिखा है? त्वाम श्री श्री वल्लभ इमे निखिल बुध जनाहा गोकुलेशम भजन्ते। श्री महाप्रभु जी सेव्य हैं कि नहीं है? और सबसे पहले तो महाप्रभु जी के कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य, ये श्लोक में भजे जिज्ञासुरादरात, यहां पर सर्वप्रथम जो गुरु भजन बताया है महाप्रभु जी ने स्वयं, पुरुषोत्तम जी ने लिखा है सर्वोत्तमादिभिस्तद भजनम। तो क्या महाप्रभु जी सेव्य हैं कि नहीं है? और महाप्रभु जी की दृष्टि में गुरु भजनीय है कि नहीं है? आदित साधनानियाह, उसमें सर्वप्रथम तो गुरु भजन ही लिखा है। कृष्ण सेवा सदा कार्य का क्या तात्पर्य है? ऐसे ऐसे अर्थों को बोलने से, ऐसे इस प्रकार की बातों को कहने से पता चलता है कि इनको कोई शास्त्रों का इन पर अनुग्रह नहीं है, गुरुजनों का अनुग्रह नहीं है, शास्त्रों का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। गोकुलेशम भजन्ते, अपने यहां यदि ये कहें कि महाप्रभु जी भजनीय નથી, सेव्य નથી, गुसाई जी सेव्य નથી, यमुना जी सेव्य નથી, तो ये युगल स्वरूप की सेवा कैसे आई? कृष्ण ही सेव्य हैं तो यमुना जी की सेवा कैसे आई? गिरिराज जी सेव्य हैं कि नहीं? भगवान ने स्वयं उनकी तो सेवा की है। और याद रखना है कि जब हम गिरिराज जी की सेवा करते हैं तो हमको यह भाव रखना है कि कृष्णस्त्वन्यतमम रूपम गोप विश्रम्भणंगतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद वपु। श्री गिरिराज जी अपने लिए दास भाव का अनुभव करते हैं, दास्य रस का अनुभव करते हुए जो प्रभु की सेवा करते हैं वो उनकी दृष्टि से है। जो हरिदास वर्यत्व ने वर्णन किया, वेणुगीत में, हरिदास वर्य यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, ये जो हरिदास वर्य की भावना है वो गिरिराज जी की स्वयं की अनुभूति की दृष्टि से वर्णित की गई है। जब गिरिराज जी हमारे लिए सेवनीय जब हैं, तब प्रशस्त यह है कि भगवान स्वयं ही गिरिराज जी के रूप में गोवर्धनोस्मि, पर्वतोस्मि, शैलोस्मि इत्यादि वचन कह करके व्रजवासियों के पास से जिन्होंने मांग मांग के आरोगा, उस रूप में जो उनमें भगवद रूपता है तद्रूप में वो सेव्य हैं। श्री स्वामिनी जी सेव्य हैं कि नहीं? श्री राधिका जी, श्री राधिका जी भी कृष्ण से अभिन्न होने के कारण सेव्य हैं। श्री यमुना जी भी उनसे अभिन्न होने के कारण सेव्य हैं। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी भी उनसे अभिन्न होने के कारण हमारे लिए सेव्य है। यहां पर कोई कृष्ण से कोई सिद्धांत का व्याघात नहीं होता है, कोई कृष्णेतर की सेवा नहीं हो गई है। यह भेद दृष्टि बहुत ही बाधक होगी। और उपनिषदों के सिद्धांत के अनुसार जो इस प्रकार के भेद का दर्शन करता है उसका पात होता है, सर्वथा पात होता है, शतशः विनिपात होता है। यहां पर श्रीमद् रघुनाथ प्रभुचरण समझाते हैं कि एवं अवेत्य त्वाम ये भजन्ते ते गोकुलेशमेव भजन्ते त्वद्भजने नैव तद्भजन चारितार्थ्यमिति भावः। और जिनको श्री महाप्रभु जी में पुरुषोत्तमत्व की भावना है, सुदृढ़ हो गई है, इस प्रकार श्री महाप्रभु जी को समझकर महाप्रभु जी को कह रहे हैं कि आपको जो आपके इस प्रकार के रूप को समझकर जो आपका भजन करते हैं, उनका भजन केवल श्री वल्लभ का ही भजन नहीं रह जाता है। यद्यपि वल्लभ का भजन समझते भी कोई फर्क नहीं, लेकिन भेद दृष्टि वालों की दृष्टि से वल्लभ भिन्न है, श्री आचार्य चरण महाप्रभु जी भिन्न हैं और पुरुषोत्तम भिन्न हैं। इन लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसा वो इस रूप में भजन नहीं होता है। ये त्वाम ये भजन्ते ते गोकुलेशमेव भजन्ते,
जिन्होंने महाप्रभु जी का भजन किया है उन्होंने साक्षात गोकुलेश का ही भजन किया है, गोकुलेश का ही भजन किया है। त्वद भजने नैव तद भजन चारितार्थ्यमिति भावा। जिन लोगों ने केवल श्री महाप्रभु जी का सेवन किया है, महाप्रभु जी को गोकुलेश समझकर, गोकुलेशाभेद बुद्धि से साक्षात श्री गोकुलेश के रूप में जिन लोगों ने महाप्रभु का सेवन किया है, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने, जिन लोगों ने आपका इस प्रकार से भजन किया है, उनको त्वद भजने नहीं, वह आपके भजन से ही गोकुलेश का भजन उनका हो जाता है। तद भजन चारितार्थ संभवात, वे कृतकृत्य हो जाते हैं। इसीलिए श्री दामोदर दासादि भगवदियों को स्वतंत्र कृष्ण स्वरूप की सेवा पधराई नहीं है। दामोदर दासादि भगवदियों में त्वद भजने नैव तद भजन चारितार्थ्यम, ये बात चरितार्थ होती है। और सूरदास जी ने भी, जब सूरदास जी को यह पूछा कि आपने श्री महाप्रभु जी के पद नहीं किए, तो उस समय उन्होंने यही कहा कि मैंने जितने पद किए हैं वो श्री वल्लभ के ही किए हैं। यहां जो श्री रघुनाथ चरणों ने समझाया है कि गोकुलेशम अवेत्य ज्ञात्वा भजन्ते पूर्वमनधिकारित्वात् यद्वा एवं अवेत्य त्वाम ये भजन्ते ते गोकुलेशमेव भजन्ते त्वद भजनेनैव तद भजन चारितार्थ्यमिति भावः। ये श्री दामोदर दास जी के प्रसंग में स्पष्ट देखने को मिलती है। वहां पर दामोदर दास जी की वार्ता में, वार्ता के भाव प्रकाश में समझाया गया है, वहां कहा है कि या प्रकार को भाव दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में है, ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नाही पधराई। आचार्य जी महाप्रभु, श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं। यह मानसी सा परामता मानसी सेवा के अधिकारी हैं, लीला रस में मगन रहते हैं। तो यहां कहा कि ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नाही पधराई, श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं। यहां स्पष्ट होता है कि श्री महाप्रभु जी में ही उनका इस प्रकार का भाव रहा और महाप्रभु जी का ही गोकुलेश के रूप में भजन, उनकी सेवा की, और श्री महाप्रभु जी के इस रूप के भजन के द्वारा उनको गोकुलेश भजन की चरितार्थता सिद्ध हुई। इसी प्रकार सूरदास जी ने भी भक्त्येकयेशम गुरुदेवतात्मा अभेद भाव धारण करके 1.25 लाख पद्यों की संरचना की। श्री सूरदास जी जब भगवत धाम में पधार रहे थे तब श्री गुसाई जी भी वहां पधारे हैं और सभी वैष्णव समाज वहां पर उपस्थित है। चतुर्भुजदास जी भी उस समय वहां पर विद्यमान हैं। उस समय का प्रसंग वहां वर्णन किया गया है वार्ता में कि सो ता समय सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के पास ठाड़े हते। उनमें ते चतुर्भुजदास ने कहो जो सूरदास जी परम भगवदीय हैं और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किए हैं, परंतु सूरदास जी ने आचार्य जी महाप्रभु को जस वर्णन नहीं कियो। इस वार्ता के अनुसार सूरदास जी को पहले नहीं पूछा है, परंतु श्री गुसाई जी के सन्निधान में सभी वैष्णवों के उपस्थिति में यह उद्गार उनके श्रीमुख में से निकले। यह सुनी के सूरदास जी ने यह सुना, यह सुनी के सूरदास जी कहे जो मैं तो सगरो जस श्री आचार्य जी को ही वर्णन कियो है, मैं तो सगरो जस श्री आचार्य जी को ही वर्णन कियो है, जो मैं कछु न्यारो देखतो तो न्यारो करतो।
परि तेने मोह सो पूछी है सो मैं तेरे पास कहत हूं। तो सूरदास जी ने कभी भेद दृष्टि नहीं रखी, अभेद भाव से ही सूरदास जी ने श्री महाप्रभु जी का और श्री ठाकुर जी का अभेद भावन करते हुए ही आपने यह अपने जीवन को धन्य किया है। और फिर आप कह रहे हैं कि परि तेने मोह सो पूछी है सो मैं तेरे पास कहत हूं। सो या प्रकार सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो, सो पद भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो। आगे भाव प्रकाश में लिखा है, सो या कली में श्री आचार्य जी के चरण के आश्रय के बिना और उपाय फल सिद्धि को नाही, तासों में न्यारो कहा वर्णन करो, जो श्री गोवर्धन धर में और श्री आचार्य जी के स्वरूप में भिन्न, जो द्विविध तामे में अंध हों। ये सूरदास जी के पास से कुछ शिक्षा लेने की जरूरत है। सूर द्विविध आंधरो, आप कह रहे हैं कि गोवर्धन धर में और आचार्य जी के स्वरूप में भिन्न, अर्थात जो द्विविध तामे में अंध हों। सो जैसे श्री कृष्ण और श्री स्वामी जी ने, श्री कृष्ण और श्री स्वामिनी जी में न्यारो स्वरूप जाने सो अज्ञानी, श्री कृष्ण और श्री स्वामिनी जी में न्यारो स्वरूप जाने सो अज्ञानी, सो तैसे श्री गोवर्धनधर और श्री आचार्य जी हैं। सो तिनको में बिना मोल को चेरो हों, सो बिना मोल कहा जो केवल भाव करी के। सो आगे कह रहे हैं, सो यह पद गायो सो यह पद कैसो है, जो या कीर्तन के भाव ते पाठ ते 1.25 लाख कीर्तन सूरदास जी ने किए हैं, सो सबको पाठ हो। श्री महाप्रभु जी के विषय में यह जो पद बनाया है उसके पाठ से 1.25 लाख कीर्तनों का पाठ। और एक महत्व का यहाँ यह भी विषय ध्यान में रखने लायक है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो कहा है। यहां ये नहीं कहा कि भरोसो हरि चरणन केरो, भरोसो दृढ़ हरि चरणन केरो भी नहीं कहा। और महाप्रभु जी परक यदि अर्थ अनुसंधान से कह रहे हैं तो भरोसो दृढ़ उन चरणन केरो भी नहीं कहा। जिस समय यह पद का गान कर रहे हैं उस समय श्री महाप्रभु जी तो वहां प्रत्यक्ष वल्लभावतारत्व ने विद्यमान नहीं है, वहां तो सन्मुख में श्री गुसाई जी आप ठाड़े हैं, परंतु उनके चरणारविंद का निर्देश करते हुए कहा कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसलिए श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और श्री ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, यह निर्देश आप कर रहे हैं। और भेद देखने में मैं अंध हूं। आज जो लोग श्री महाप्रभु जी में और पुरुषोत्तम में, श्री कृष्ण में, महाप्रभु जी और कृष्ण में, श्री प्रभुचरण और कृष्ण में जो भेद देख रहे हैं, उनको सूरदास जी का यह पद बार बार गान करना चाहिए। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, भेद देखने में मैं अंध हूं। इन वचनों से हमको कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। लोग इनको नेत्रहीन के रूप में अंध समझते हैं, परंतु सूरदास जी तो वास्तव में अपने आप को जो अंधत्व है वो इस रूप में बता रहे हैं कि इन स्वरूपों में द्वैत देखने में मैं अंध हूं। और आज के लोग तो इस प्रकार का धूलिक्षेप करके हमको अंध बना रहे हैं और हमको भगवान के चरणारविंद से विमुख कर रहे हैं। ये ध्यान रखने लायक है वैष्णव जनों। आज ऐसा बोलने वाले काफी लोग निकल पड़े हैं, क्योंकि YouTube भी इतना सरल साधन बन गया है कि जिसको जो मन में आए वो बोल सकता है। और हम लोगों को मूल ग्रंथों का अवगाहन नहीं है, मूल सिद्धांत ग्रंथों का हम लोगों को पठन पाठन नहीं है। और मूल सिद्धांत का पठन पाठन न होने के कारण, सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन व्यासंग न होने के कारण, जो लोग हमको महाप्रभु जी का सिद्धांत, महाप्रभु जी का सिद्धांत, यह सिद्धांत है करके
जो हमको बताते हैं, हमको लगता है यही सिद्धांत है। इसलिए हमारा खास वैष्णव जनों से अनुरोध है कि आप मूल ग्रंथों का पठन करिए। आगे आपको पता चलेगा। इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचः। इन महाप्रभु जी के वचनों के आधार पर जो महाप्रभु जी पुरुषोत्तम नहीं है, इस प्रकार का जो भयंकर भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, आंखों में धूलि प्रक्षेप किया जा रहा है, वो मूल ग्रंथों को देखने पर कैसा निरस्त होता है, वो आगे यथासंभव देखने का हम प्रयास करेंगे। परंतु वैष्णव जनों से हमारा खास अनुरोध है कि बड़ी मुश्किल से हमें श्री महाप्रभु जी का शरण मिला है। हजारों जन्म हमारे ऐसे ही चले गए हैं, अब जाकर के श्री महाप्रभु जी का शरण मिला है। उनकी कृपा से हम प्रभु को समर्पित हुए हैं, तो इसी जन्म में हमारा कल्याण हो, उसके लिए श्री महाप्रभु जी के चरण कमल का दृढ़ आश्रय हमको पकड़ लेना चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। स्पष्ट सूरदास जी कह रहे हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा के बिना पूरा जगत अंधेरा है, चाहे कितना ही फाफा मार लो। साधन और नाही आकली में जासो होत निवेरो। और अंत में यही कहा कि श्री वल्लभ में और श्री ठाकुर जी में भेद मत देखो। अर्थात जो भेद दिखाने वाले, देखने वाले लोग हैं, उनका संग कभी नहीं करना चाहिए, और जो देख रहे हैं उनका तो शतशः कोटिशः विनिपात होगा। इसलिए श्री ठाकुर जी के स्वरूप के विषय में चाहे कोई कुछ भी बोले, महाप्रभु जी और श्री कृष्ण, श्री वल्लभ और श्री कृष्ण, श्री विट्ठल और श्री कृष्ण के बारे में चाहे कोई कुछ भी बातें गढ़ गढ़ के बताए, उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमको पदों में समझाया है। बहिर्मुख लोग नाना प्रकार की भले चाहे बातें गढ़ते रहें और आगे भी गढ़ते रहें। सगुणदास जी ने बहुत सुंदर हमें शिक्षा दी है। इसलिए यह याद रखना है कि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की समकक्ष में श्री ठाकुर जी के सिवा और कोई नहीं है, और यह भाव मन में दृढ़ रखकर हमको अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस वक्तव्य के अंत में हम सगुणदास जी का श्री महाप्रभु जी की बधाई का पद का गान और उसका श्रवण करते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बिन गिरिधर इन सम को नाही, कहो को बातें कछु गढ़ गढ़। बिन गिरिधर इन सम को नाही, कहो को सगुणदास प्रभु जन्म श्रवण सुन दे, असीस मुनि मंत्र न पढ़ पढ़। आए देव विमान न चढ़ चढ़, आए देव विमान न चढ़ चढ़, आए देव विमान न चढ़ चढ़। लीन गिरिधर इन सम को नाही, बिन गिरिधर इन सम को नाही, कहो को बातें कछु गढ़ गढ़। सगुणदास प्रभु जन्म सवन
मंत्र न पढ़ पढ़ आए देव विमानन चढ़ चढ़ आए देव विमानन चढ़